welcome back. I am Vandana and we are learning English Reader Class 3 by Coral Publishers, and here is a book, English Literacy. Today we are going to start with chapter number 11 and the name is The Lady with the Lamp. Florence Nightingale is known as the Lady with the Lamp. So Florence Nightingale was born in 1830. Even as a child, she played at nursing with her dolls. तो वो जो है 1830 में वो पैदा हुई थी और वो अपने डॉल्स के साथ खेलती थी जब वो नर्सिंग में थी. By she took an interest in sick animals. और वहीं पे रहते रहते उन्हें जो बीमार एनिमल्स थे उनका ध्यान रखने में उनका इंटरेस्ट जग गया. In those days there were very few trained nurses in England and many other countries. उन दिनों क्या था, बहुत कम नर्सेज हुआ करती थी इंग्लैंड में और दूसरी कंट्रीज में. The girls from rich families did not go out to work. जो गर्ल्स थी रिच फैमिली से वो बाहर जाके काम नहीं किया करती थी. When Florence told her parents that she wanted to work as a nurse, they were shocked. तो जब फ्लोरेंस ने अपने पेरेंट्स को बताया कि वो बाहर जाके एज अ नर्स काम करना चाहती तो उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा शॉक फील करने लगे. Being a strong-willed lady, she persuaded them to let her go to Germany and train as a nurse. तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल वाली औरत थी, लेडी थी, और इसकी वजह से उन्होंने अपने फैमिली को मना लिया जर्मनी जाके नर्स की ट्रेनिंग लेने के लिए. Later, when she was a superintendent of the hospital in London, she was invited to work as a nurse in Scutari. So, जब वो आगे जाके सुपरिटेंडेंट बन गई थी हॉस्पिटल में, लंदन के हॉस्पिटल में, उन्हें जो इनवाइट किया गया था स्कूटारी में एज अ नर्स वर्क करने के लिए. The Crimean War was then on between England and Russia. उस समय जो है इंग्लैंड और रशिया के बीच में वॉर चला था और उस वॉर का नाम था क्रीमियन वॉर. बट शी वॉज नॉट अफ्रेड टू गो. लेकिन उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगा वहां जाने से. अलॉन्ग विथ अ फ्यू अदर यंग वुमेन शी वेंट टू स्कूटारी टू नर्स द वाउंडेड एंड सिक सोल्जर्स. तो कुछ दूसरे यंग वुमेन के साथ वो वहां पे गई स्कूटारी और वहां के जाके जो घायल और बीमार सोल्जर्स थे उनका उन्होंने ध्यान रखा. The hospital in Scutari was in a very bad state. वहाँ का जो हॉस्पिटल था वो बहुत ही बुरी कंडीशन में था. Soldiers were lying outside and on the snow-covered ground. बाहर बर्फ पड़ी थी और उस ग्राउंड पे ही सोल्जर्स पड़े हुए थे. They had neither sheets nor blankets. ना उनके पास ओढ़ने के लिए कुछ था, ना ही उनके पास ब्लैंकेट थे. There were no towel, spoon, plates, bandage और medicine. ना उनके पास कोई टॉवल था, स्पून था, प्लेट था, बैंडेज, सब ना ही मेडिसिन थे. Many soldiers were without food. बहुत सारे सोल्जर्स बिना फूड के हुआ करते थे because the food supply was too bad. क्योंकि वहाँ जो खाना था वो बहुत ही बुरा था. Florence made up her mind to set things right in Scutari. तो फ्लोरेंस ने क्या किया, अपना दिमाग सेट कर लिया था कि उन्हें क्या करना है, वहां जाके लोगों की हेल्प करनी है. She came to know that everything she needed was there. उन्हें पता चल गया कि जो भी चीजें उन्हें चाहिए थी सब वहां पे मिल जाएंगी उन्हें. But was locked in a big shed. लेकिन वो सारी चीजें जो उन्हें चाहिए थी वो एक बड़े से शेड में लॉक की गई थी. She spoke to the chief officer and got all the things out. उन्होंने वहां के चीफ ऑफिसर से बात की, सारी चीजें बाहर निकाली. She gave the soldiers new coats with clean sheets. उन्होंने सोल्जर्स को नए कोट्स दिए, क्लीन शीट्स दी, चद्दरें दी. She gave them soap and towels. उन्होंने उन सोल्जर्स को सोप, टावल, प्लेट्स, स्पून्स, ये सारी चीजें दी. The medicine reached the patient at the right time. मेडिसिन जो है पेशेंट के पास सही समय पे पहुंच गए. Florence was extraordinarily kind to the sick. वो सिक लोगों के साथ, बीमार लोगों के साथ बहुत ज्यादा काइंडली बिहेव करती थी. She was by their side all the time. वो उनके साथ पूरे टाइम रहती थी. She went round the wards at night with a lamp in her hand. लैम्प लेके वो सब जगह सारे वार्ड्स में घूमा करती थी. No wonder the soldiers liked her and called her the lady with the lamp. और ये देख के जो सोल्जर्स थे उन्हें lady with the lamp बोलने लगे. To honor such a lady, the people started the Florence Nightingale Hospital Fund.
और ऐसी औरत को ऑनर करने के लिए लोगों ने उनके नाम पे एक फंड रेज किया जिसका नाम था फ्लोरेंस नाइटिंगेल हॉस्पिटल बनाया, जो फंड हॉस्पिटल था. विद दैट मनी दे बिल्ट अ हॉस्पिटल इन लंदन टू ट्रेन नर्सेज. और उस पैसे से उन्होंने एक हॉस्पिटल बनाया लंदन में जहाँ पे नर्सेज को ट्रेन किया जाता था. नाउ you will remember Florence Nightingale the next time you meet a kind and helpful nurse. तो जब भी आप आगे जाके किसी एक हेल्पफुल या काइंड नर्स से मिलेंगे तो आपको फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद जरूर आएगी. So this was the chapter, children. Now let's quickly move on to word meaning. Shocked means surprise. Strong-willed means determined to do what one wants to. Persuade means cause something to do something by arguing with him. Status conditions: shade a structure for storage. Chief is the head of the department. Extraordinary means usually, unusual or surprisingly. And honor means to give respect. Fund is money set apart for a purpose. Now let's quickly move on to book exercise with let's do exercise. And here A exercise is take the correct option. Florence Nightingale wanted to become a nurse because she had sick friends. She was interested in sick animals. She wanted to help the sick. So she was interested in sick animals. Florence was called Mother Teresa, the lady with the lamp, or Mother of the universe. So she was called the lady with a lamp. Now children, let's move on to B exercise, which is fill in the blanks with the words given in help box. Florence Nightingale was born in 1830. Soldiers were lying outside on the snow-covered ground. Do the rest of the questions yourself, children. Now let's move on to C exercise, which is right, true or false. There were many trained nurses in England. This is false. Florence wanted to become a nurse. Yes, this is true. So do the rest yourself. Now let's quickly move on to D exercise, which is match the following. The girls from rich families, night with a lamp, did not go out to work. Sheets nor blankets, kind to sick. So it is did not go out to work. They had neither sheets nor blankets. Clear, children? So rest questions are your homework. You have to do it yourself. And with this, we have completed the chapter. I hope you enjoyed it. I'll be meeting you soon, children, with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.